गरीब विधवा सास। साइली अपने पति और बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। उसने अपने बेटे कुशल की शादी बहुत धूमधाम से किरण से करवाई। साइली का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है क्योंकि उसके पास एक आज्ञाकारी बेटा है और दिन रात सेवा करने वाली बहू। लेकिन एक दिन उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया जब साइली का पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्यों चले गए? आपने जाने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? साइली दिन रात रोती रहती है। शुरू शुरू में तो बहू और बेटा साइली का दुख बांटते, लेकिन बाद में वो उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगे। अरे माँ, पिताजी अब चले गए हैं, वापस नहीं आने वाले। आप क्यों रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही हो? और हाँ माँ, घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो। काम में लगी रहोगी तो पिताजी याद नहीं आएंगे। अब किरण अपनी सास से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी। एक दिन कुशल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। और माँ, आप हर समय ना रोती मत रहना, घर को संभालना। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीना ठीक नहीं रहती। अरे थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। काढ़ा बनाकर पी लीजिए। अच्छा, मुझे कुछ रुपए तो देकर जाओ। ओहो, हर वक्त रुपए ही मांगती रहती हो। घर में किस चीज की कमी है? सारा सामान भरा रखा है। दोनों अपनी बीमार माँ को छोड़कर घूमने चले गए। इस बीच साइली की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो घर का तो क्या अपना ध्यान भी नहीं रख पाई। जब किरण और कुशल घर आए तो घर की हालत बहुत खराब थी। घर की हालत देखकर किरण का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, माँ जी, आपको ऐसी भी कोई बीमारी नहीं थी कि आपने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया? 3 दिन से घर में झाड़ू तक नहीं लगी और आपने अपने लिए जो खाना बनाया था कम से कम उसके बर्तन तो धो लेती। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने लिए खाना बना पाई, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम मुझे घर के काम करने के लिए बोल रही हो। रहने दो माँ जी, मैं 3 दिन तक नहीं थी घर में तो आपने 6 दिन का काम बढ़ा दिया मेरे लिए। अब लगी रहूंगी मैं और आप आराम से बिस्तर पर लेटी रहना। अब किरण घर का काम कम करती और अपनी सास को ताने ज्यादा देती और उसका पति भी उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन किरण ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर कपड़े धो लो, मुझे बहुत काम है। बहू, मैं कहाँ इस उम्र में कपड़े धो पाऊंगी। इस उम्र में आप बोलती तो बात है, लेकिन काम नहीं होगा आपसे, हैं? बहू के ताने सुनकर साइली कपड़े धोने चली गई। अब धीरे धीरे साइली सारे घर का काम करने लगी। वो दिन रात काम में लगी रहती। एक दिन कुशल और किरण खाना खा रहे थे और साइली उन्हें खाना सर्व कर रही थी। तभी कुशल ने कहा, माँ, आज खाने में नमक कितना तेज कर दिया आपने। बेटा, आंखें कमजोर हो गई है ना, दिखाई नहीं दिया। माँ वैसे तो आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हो और सब्जी में नमक कितना डालना है ये आपको दिखाई नहीं देता। बहू बेटी की बात सुनकर साइली किचन में जा रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट टूट कर गिर जाती है। ये क्या कर दिया आपने? पता है आपको कितनी महंगी प्लेट है ये? अरे बहू, गलती से गिर गई। माँ, आप खुद कमाओ तो आपको पता चले कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन आपको तो आराम से हर चीज मिल जाती है ना, तो आप तो बिगाड़ो जो बिगाड़ना है। बेटे और बहू के ताने सुनकर साइली को बहुत दुख हुआ। वो अपने पति को याद करने लगी और सोचने लगी, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह से व्यवहार करेगा। घर की चाबियां हमेशा मेरे हाथ में रहती थी, पर अब तो मेरे बहू बेटे ने मुझे नौकरानी बना दिया। हे ऊपर वाले, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे अपने पास बुला लेता। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन साइली ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, तो इसे ठीक करवा दे या फिर मेरे लिए एक नया चश्मा मंगवा दे। माँ, आप क्या करोगी नया चश्मा लेकर? हाँ, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है? लेकिन बेटा, फिर भी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। चश्मे की ज़रूरत तो पड़ती है ना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको हर चीज दी ही जाए। बिना चश्मे के भी आप आराम से रह सकती हैं। किरण और कुशल की बात सुनकर साइली सोचने लगी,
कि जिस बेटे को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पिता के मरने के बाद वही बेटा उसे एक एक चीज़ के लिए तरसा रहा है। साइली के बेटे ने अपनी माँ की नौकरों जैसी हालत कर दी थी। वो सारा दिन काम करती, पर फिर भी उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। एक दिन कुशल ने किरण से कहा, किरण, घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। अभी हमारा भी परिवार बढ़ेगा। हमें माँ को किसी आश्रम में छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, माँ को घर में ही रहने दो। पूरे घर का काम करती है। अगर घर से चली गई तो हमें नौकरानी रखनी पड़ेगी। उस नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन माँ तो फ्री में सारा काम कर रही है ना। हाँ, वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। किरण और कुशल अपनी माँ को नौकरानी के तौर पर रख लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार साइली घर के बाहर बरामदे की झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ एक चमचमाती हुई बड़ी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक अच्छा खासा दिखने वाला नौजवान लड़का निकलता है, जिसने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। उसका नाम था प्रतीक। आप साइली माँ है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ, मैं प्रतीक हूँ। आपका प्रतीक। प्रतीक बेटा, कहाँ चला गया था तुम मुझे छोड़कर? देख, तेरे पिताजी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हाँ माँ, मुझे पता चला इस बारे में, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। और कुशल भैया कहाँ हैं? साइली ने रोते हुए सारी बात प्रतीक को बताई। प्रतीक गुस्से से अंदर गया और कुशल से कहने लगा, कुशल भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आप घर का सारा काम अपनी बूढ़ी विधवा माँ से करवाते हैं। प्रतीक, मैं अपनी माँ से कुछ भी करवाऊं, तुम होते कौन हो बोलने वाले? बोलो मत कि तुम एक अनाथ हो जिसे मेरे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया। अनाथ हूँ, इसीलिए माता पिता क्या होते हैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी बीवी अपनी बूढ़ी विधवा सास को इतने ताने सुनाती है, नौकरों की तरह घर का काम कराती है, और आप उसे कुछ नहीं कहते। अरे अपनी सास से ही तो करवाती हूँ, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन पाल पोस कर इस काबिल कर दिया कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं, और अब मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। प्रतीक की बात सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मुझे किसी तरह से माँ को तो रोकना होगा। उसके बाद किरण प्रतीक से कहती है, देखो प्रतीक, माँ ने तुम्हें सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें जन्म नहीं दिया। लेकिन मेरे पति इनके सगे बेटे हैं। माँ के साथ कुशल जी का खून का रिश्ता है, तो माँ पर सबसे ज्यादा हक मेरे पति का है, इसलिए माँ हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, देख रहा हूँ कि कैसे सगा बेटा अपनी सगी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। शराफत से माँ को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा। माँ, आप अपना बैग पैक कर लें, अब आप मेरे साथ रहेंगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों डर जाते हैं। साइली अपना बैग पैक करके लाती है और घर से जाते हुए अपने बेटे और बहू से कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। शाइली के इन शब्दों ने कुशल और किरण को भीतर तक हिला दिया, और साइली अपना सामान लेकर प्रतीक के साथ हमेशा के लिए चली गई।